जरा सोचिए दोस्तों, अपने खेत में दिन रात पसीना बहाया है, बीज से लेकर के खाद सब कुछ लगाया है, मगर अचानक एक दिन दिखता है कि हरियाली तो है लेकिन अनाज की नहीं है। वो है घास की हरियाली, और यही मोथा घास की। और साथ में उसका जोड़ीदार यानी कि उसका भाई बहन चाचा भतीजा सब, गाजर घास, साथ ही है उसका धूप घास, मोथा घास। ये सारा घास मिलकर आपकी मेहनत को खा जाते हैं दोस्तों, और बदले में देते हैं सिर्फ आपको सिर दर्द। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका उधार फार्म चैनल पर, जहां हम बात करेंगे खेती की सच्चाई की। और आज हम लोग बात करेंगे उस सच्चाई की जो ज़मीन पर पैर रखते ही शुरू होती है, और खरपतवार की लड़ाई की। दोस्तों, खरपतवार मतलब वो पौधा जिसकी हमें खेती में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, मगर वह खुद ब खुद पनप जाती है। और भाई साहब, ये कोई आम घास फूस नहीं होती है, ये आपकी फसल की पूरी पानी को खींच लेती है, खाद को खींच लेती है, और जगह को भी खींच लेती है, और हर चीज़ छीन लेती है दोस्तों। और जब आप फसल की कटाई करते हैं तो आपको पैदावार में सीधा 20 से 40% तक का घाटा हो सकता है। दोस्तों, ये तो सालों से किसानों के खेतों का बेमौसम मेहमान बन चुका है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती है दोस्तों कि अगर एक बार इसे खेत में जम गया तो हटाना आसान नहीं होता। काफ़ी ये गहराई में चला जाता है, और जब इसको आप उखाड़ते हैं तो ये टूट जाता है दोस्तों। इसके जो बीज होते हैं दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये हवा से भी फैल सकता है, पानी से भी फैलता है जब आप सिंचाई करते हैं उसे। और कभी कभी तो दोस्तों, जब आप चलते हैं यानी कि जूता पहन के जब आप चलते हैं, चप्पल पहन के जब अपना खेत में चलते हैं, उससे भी ये फैल जाता है। और एक पौधा दोस्तों साल भर में हज़ारों बीज छोड़ देता है, और जड़ें सतह से 6 से 8 इंच नीचे तक चल जाती है। इसका मतलब ऊपर से काटना इसको बेकार हो जाता है, क्योंकि अंदर इसका जो जड़ है दोस्तों वो अंदर ही रह जाती है। ये जो दूब घास है दोस्तों, नाम तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन भाई साहब ये जलाद है दोस्तों। जहाँ धूप दिखेगी वहाँ जड़ें फैलना शुरू हो जाएगा। और इसका ये खास बात होता है, ये कीटनाशकों मुस्कुराता रहेगा दोस्तों, हटेगा ही नहीं। मतलब आप कितना भी छिड़काव कर ले, ये हटता ही नहीं है, मुरझा जाता है, फिर से ताज़ा हो जाता है। और एक और घास है दोस्तों, वो है गाजर घास। ये तो बीमारी ही फैलाता है दोस्तों, इंसानों को एलर्जी भी देता है, जानवरों को इन्फेक्शन, और फसल को भी घोंटने वाला ये तकलीफ देता है दोस्तों। अब सवाल है, क्या इनका कोई इलाज है? इनका इलाज बिल्कुल है, और शुरू करते हैं देसी इलाज से। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रासायनिक इलाज से भी आप इसका इस्तेमाल करके अब जड़ से इसको हटा सकते हैं। तो देसी इलाज की बात करें दोस्तों, अब जो भी इलाज आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा दोस्तों, अगर आप करना चाहें तो दोनों इलाज आप करके देख सकते हैं दोस्तों। खेत जोताई करके आप पहला इलाज तो कर सकते हैं, बारिश के बाद 2 बार आप इसको हल चला लें। गीली मिट्टी में जड़ को आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिससे कि जड़ नहीं टूटता है। और दूसरा दोस्तों, सूरज की धूप। खेत खाली पड़ी हो तो गर्मी में खुला छोड़ दो अपना खेत को, और तेज़ धूप इन खरपतवारों को जला देगी। ये तो दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हो गया दोस्तों मल्चिंग, यानी कि आप पुआल डाल सकते हैं, या फिर प्लास्टिक सीट बिछा करके आप इन खरपतवारों को आप रोक सकते हैं, इसका ग्रोथ को आप रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, देसी खाद मेहनत मांगता है दोस्तों, टाइम लेता है, और 100% इसका सफाई नहीं देता है। यानी कि आप देसी तरीका से आप कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा अच्छा तरीका से दोस्तों रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों केमिकल से सफाई की, और यहीं से शुरू होता है दोस्तों असली लड़ाई। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों, नॉन सेलेक्टेड हर्बिसाइड ले सकते हैं, जो सब कुछ ख़त्म कर देता है दोस्तों। सब कुछ का मतलब होता है आपका फसल को भी वो ख़त्म कर देता है, साथ ही खरपतवार को भी ख़त्म कर देता है। इसके लिए दोस्तों ग्लाइफोसेट 41% SL सबसे पावरफुल और भरोसेमंद दवा है दोस्तों। इसकी खुराक की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ इसका खुराक लगता है। और पानी की बात करें दोस्तों, 1 एकड़ के हिसाब से तो वही 120 से 150 लीटर के आसपास इसमें पानी लगता है। और समय की बात करें दोस्तों, जब फसल ना हो या बागवानी वाला क्षेत्र है जहाँ पर जगह काफ़ी मिल जाता है, वैसे जगह पर इसको छिड़काव करना है। वो भी 12 घंटे में इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। पत्तियाँ तुरंत मुरझा जाएगी दोस्तों 12 घंटे में। और दूसरा बात करें दोस्तों पैराक्लोराइड, जो तेज़ असर करता है, लेकिन थोड़ा सावधानी इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि यह फसल को नुकसान ना हो इसके लिए बीच बीच में नोजल और हवा रहित दिन आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि यह फसल को भी पूरा तरीका से जला सकता है जैसे पहले वाले के हिसाब से। अगला हर्बिसाइड की बात करें, सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें दोस्तों, जो सिर्फ खरपतवार ही ख़त्म करती है, फसल को वो बचाती है। तो इसके लिए दोस्तों आप पेंडीमेथाइलिन ले सकते हैं, जो 30% EC करके आता है, उसको आप लगा सकते हैं। बुआई के 2 से 3 दिन बाद आपको छिड़काव करना है दोस्तों। और ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप धान में
छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं में या मक्का जैसे फसलों के लिए रहता है। बाकी जो आप आलू लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, यानी कि जो सब्जी फसल लगा रहे हैं दोस्तों, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो बड़े फसल हो जाते हैं, जो बड़े फसल हो जाते हैं दोस्तों, जो धान हो जाते हैं, गेहूँ हो जाता है, मक्का हो जाता है, उसके लिए होता है। फिर एक आता है दोस्तों अल्ट्राइजिन, जो 50% WP करके आता है, जो मक्का के खेतों के लिए उपयोगी रहता है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, दवा हमेशा सुबह या शाम के टाइम में ही छिड़काव करना है, और मास्क पहन करके, दस्ताने पहन करके और लंबे कपड़े पहन करके आपको छिड़काव करना है। और दोस्तों बारिश से पहले या तो तुरंत बाद छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप छिड़काव करेंगे और बारिश आ जाएगी दोस्तों, तो आपका जो भी मेहनत आप किए रहेंगे वो सारा का सारा धुल जाएगा। खरपतवार को मारने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों उसे आने से रोकना होता है, और इसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके भी आप अपना सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग पूरा डिटेल में कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि आपका जो खरपतवार है दोस्तों वो काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अच्छा मात्रा में आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों बीज खरीदते वक्त आपको प्रमाणित बीज ही लेना है, जिससे खरपतवार नहीं होता। ये तो पहला पॉइंट की बात हो गया दोस्तों। दोस्तों जब खेतों की नालियों की आप सफाई करते हैं, जैसे कि जहाँ पर आप फ्लड इरिगेशन के हिसाब से आप खेती करते हैं, यानी कि सिंचाई प्रणाली से आप खेती करते हैं नाली बना करके, तो उस नाली को भी आपको साफ रखना होगा। तो एक जैसे फसल आपको हर साल नहीं लगाना है, फसल चक्र आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप इन सभी मोथा घास की दूब घास से आप निजात पा सकते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों केमिकल से घास तो मरेगा, लेकिन ज़्यादा उपयोग से मिट्टी की सेहत भी खराब हो जाता है दोस्तों, और कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि आपके आसपास की हवा पानी भी खराब हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप इसके लिए संतुलन बना करके रखें, जितना जरूरी हो उतना ही आपको छिड़काव करना है, और जैविक प्रयोगों को भी आपको बराबर प्राथमिकता भी देना होगा। तो किसान भाइयों और बहनों, आप इस बार खेती में मोथा घास दिखे तो डरिए मत, तैयार रहिए। उसके लिए आपके पास है दोस्तों पहचान की समझ हो गई, देसी उपाय आपको मिल गया, शक्तिशाली केमिकल के बारे में जानकारी हो गया, और सेलेक्टेड हर्बिसाइड के बारे में आपको जानकारी हो गया, और सबसे ज़रूरी दोस्तों सोचने का तरीका आपका बदल गया। तो मैं दीपक ऐसे ही जानकारी और ज़मीनी सच्चाई के साथ फिर मिलूँगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी मिट्टी में कौन कौन सी घास सबसे बड़ी मुसीबत लाती है। और हाँ दोस्तों, होदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है खेती की असली बात बिना किसी मिलावट के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।